इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे गार्डन में नया क्या आया है। हालांकि गार्डन में मेरे नया बहुत कुछ है, परंतु कल मैंने एक ये प्लांट लिया है। ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है, गमले में भी फल देता है और ज़मीन में लगाएंगे तो और ज़्यादा फल देता है और बहुत बड़ा भी होता है। बहुत बड़ा तो नहीं, 5 से 6 फीट तक का होता है ज़मीन में, और गमले में 2 से 2.5 फीट तक का। परंतु फल इसमें 1 से 1.5 फीट होने पे ही देना शुरू कर देते हैं। अब ये प्लांट 200 का भी आता है, 100 का भी आता है, 50 का भी आता है। परंतु ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास 30 रुपीज़, ओनली 30 रुपये के हैं। ये है एक तरह से नारंगी का पौधा। हमारे लोकल नर्सरी में इसे नारंगी का पौधा बोलते हैं। और इसमें छोटे छोटे जैसे संतरे होते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह के उसका भाई बंधु है। बहुत ही छोटा आता है, परंतु उसके अंदर खटास इतनी गजब की होती है ना, खाने में मज़ा आ जाता है। तो ये पहले भी मेरे पास था, जहाँ मैं रहता रहा वहाँ लगाया था। परंतु अपने इस वाले मकान में हमने इसे पहले बार ऐड किया है। और छोटा सा है, 200 का भी फल देता है, 100 का भी देता है। तो ये 30 में लाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर कोई भी प्लांट या फूल ज़्यादा समय तक रहे, ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे और ज़्यादा अच्छा उसके अंदर वो आगे चल के बूसी हो, ज़्यादा फल आएँ, ज़्यादा फूल आएँ, तो ये जानिए कि वो नन्हा प्लांट लाइए। बड़ा प्लांट जिस इन्वॉल्वमेंट में होता है, जिस माहौल में होता है, जो दवा खाद खाता है, उसको आदत होता है। जब हम अपने घर में लाते हैं तो हम वैसा नहीं कर सकते हैं ना। हम तो अपने हिसाब से रखते हैं, नर्सरी वाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग हफ्ते में क्या डेली बेस पे कुछ न कुछ खाद पानी और स्प्रे करते रहते हैं। हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि उनके प्लांट आते हैं बड़े बड़े 200, 250, 300 वाले हमारे घर में आके न तो फल देते हैं न तो फूल देते हैं, और हमारे पैसे भी चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उम्मीद लगा के रखे रहते हैं कि हमारे ये फल से फल होगा। और नर्सरी वाला तो बोल कर देगा कि हाँ चलो इसी सीज़न में फल आएगा, फूल आएगा। बात तो सही है, परंतु हमारा खाद रख रखाव तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नहीं हो पाता है हमारे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे प्लांट भी मर जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि सही ढंग से आपके घर में जो भी प्लांट और लंबे समय तक रहे और उसमें फूल फल सब आता रहे, तो इसके लिए बस आप ये करें कि नन्हा प्लांट लाएं और उसको लगाएं। और बीजों से लगाएं तो और भी अच्छा, पर बीज से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कोई भी प्लांट को फल फूल आने में 1 से 2 साल लगता है, तो इतना 1 से 2 साल तक इंतज़ार करना थोड़ा संभव नहीं होता है। तब ये प्लांट कितने दिन का है मुझे ये नहीं पता है। ये इसका मैं खाद पानी दूंगा, 1 साल तक सेवा करूंगा। हाँ, ये मुझे पता है कि 1 साल सेवा करने के बाद इसमें फल आने लगते हैं, क्योंकि वो नारंगी के पौधे में बहुत जल्दी फल आते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना, आप इसका ये डंडी यहाँ से तोड़ के लगाएंगे, ये भी वहाँ से हो सर्वाइव कर जाता है। तो आप एक पौधे से अनेक पौधे भी बना सकते हैं। और नारंगी का जब इसमें फल फूल आएगा तो मैं तब भी वीडियो बनाऊँगा। हालांकि इस छत पे मैं बहुत बड़े फल के प्लांट लगाने के इच्छुक नहीं हूँ, सिर्फ फूल वगैरह के ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लांट हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं, छत पे लोड बढ़ जाता है। और हालांकि मेरे इस छत पे तो लोड की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत पास कॉलम लगे हुए हैं। फिर मैं बड़े प्लांट नहीं लगाना चाहता, बहुत जगह घेर लेते हैं और जगह की कमी है छत के ऊपर। तो मैं खुश होने के लिए कुछ वेजिटेबल लगाऊंगा और कुछ फूलों के प्लांट लगाऊंगा। ये फल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि फल साल में एक ही बार होता है और एक ही पौधा होता है। तो आर्टिफिशियल हम तैयारी करते हैं, मुश्किल से 20 ही फल आते हैं। और उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा ज़मीन और बहुत ज़्यादा रख रखाव, बहुत ज़्यादा छाया भी होता है। अब देखिए ना, ये अमरूद का ही एक पौधा है। 2 साल के हो गए हैं। अब ये जहाँ जैसा जैसा फलेगा, एक तो पूरा फूल हाइट पाएगा, ऊपर तक जाएगा। और जब ये फैलेगा ना, तो आसपास में छाया कर देगा। तो छाया में नर्सरी के लिए तो ठीक है, परंतु किसी फूल और अन्य चीज़ों के लिए वो छाया अच्छा नहीं होता है न। फूल पत्ते को उगने के लिए जैसे रेसिन, ऐसे अमरूद की छाया में ऊपर से छाया लगा, देखिए ना किसमें के रुंडला और ये सब अच्छे से हो रहा है।
परंतु जब हम इसको ग्रोथ करना चाहेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर बाई चांस इसमें कीड़े लग गए या कुछ हो गया तो इसके कीड़े के असर निन्हे वाले बीज पे भी होगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस कारण से मैं पसंद नहीं करता हूँ कि बड़े प्लांट इस छत पे लगे, क्योंकि हमारी तो आर्टिफिशियल गार्डन है ना, नेचुरल गार्डन तो है ना, तो आर्टिफिशियल है तो उन्हीं चीज़ को ऐड करें जो छोटे हों, हल्के हों और ज़्यादा फल वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। वेजिटेबल वगैरह उगा लें और थोड़े फूल उगा लें। फूलों के 10, 12, 15, 20 वैरायटी रखें, क्योंकि उससे तितलियां बहुत आती हैं। अभी मैं कैमरा ऑन किया तो तितली भाग गई, बाकी इन फूलों पे काफ़ी तितली आ रही थी, घूम रही थी, और ख़ास करके गुलाब वाले फूल पे बहुत आ रही है। और ये पर्दे लगाने का एक और कारण है, कभी गुलाब का गंध उड़ नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये गुलाब का गंध मुझे आ रहा है, तो एक टाइम में पूरा क्यारी हम गुलाब के गंध से बनाएंगे, और जब भी छत पे हम आएंगे तो गुलाबों की खुशबू गजब होगी। ये पिछले साल के गुलाब हमने लगाए हैं, जो इस साल इतना बूसी हुए हैं और बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, और इसका मैं कलम करके और लगाने की इच्छुक था, परंतु मैं सोचा कि बहुत ज़्यादा मार्च में मैं काटूँगा। मार्च में जो कटिंग करूँगा वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अभी अक्टूबर में करना था, किन्हीं कारणों से मैं कटिंग नहीं कर पाया, और मैं ये पौधे इतने छोटे हैं ना, इनको कटिंग करना चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पौधे थोड़ा सा 1-2 फुट के रहें, तो अभी करीब 2 फुट के आसपास होने जा रहा है। और पौधे को काटने से पौधे ख़राब नहीं होते हैं, पौधे में और बूसी होंगे और ज़्यादा डालियाँ निकलेंगे। और ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये उससे पहले वाला, इसमें मैंने कटिंग की है। कटिंग ये जितना देख रहे हैं ना, ये सब इधर से भी काट दिया है। इसमें बहुत सारी कटिंग हमने की है। देखो यहाँ पे भी काटा था, इसको भी काटा था, ये देखिए ये भी काट के निकाल दिया है। तो उसके बाद जहाँ काट के निकालेंगे उसके बगल से और ज़्यादा डालियाँ निकलती हैं, और जो डालियाँ निकलेंगी उसमें फूल भी और बड़े और स्ट्रॉन्ग आएंगे। देखिए इसमें भी काटा था या नहीं, ये तो अपने आप से टूट गया था, तो इसके पास से देखिए मोटा वाला डाली निकला है, इतना बड़ा सा निकला है। देसी गुलाब अच्छा रहता है, पर इंग्लिश रोज़ के जहाँ से इंग्लिश रोज़ में ग्राफ्टिंग का होता है ना, अगर उसमें गौर नहीं करेंगे, ग्राफ्टिंग के नीचे से कुछ भी निकले खट से काट दें, क्योंकि क्या होता है वो जंगली हो जाता है, और उसमें ना तो कुछ फूल आएंगे, सिर्फ वो पत्तियाँ रहेंगी और बहुत बड़े हो जाएंगे, 5 फीट 6 फीट तक के हो जाते हैं। असली पौधा मर जाएगा, नकली पौधा मतलब गुलाब का वाला फूल आता है उसमें कोई भी फूल नहीं आते हैं। तो ये है, अभी हमारे पास गुलाब की 4 वैरायटी हैं, 2 ये हैं और 2 बटन रोज़ हैं जो यहाँ पे हैं। एक बटन रोज़ यहाँ है, ये रेड कलर का है, इसमें कलियाँ आ गई हैं, और ये बटन है, और एक बटन रोज़ ये वाला है, इसमें वाइट और येलो होता है। पहले येलो का फूल खिलता है, जब फूल खिल के मुरझाने वाला होता है तो वाइट हो जाता है। बटन रोज़ में एक खासियत है कि वो 2 कलरों में होता है, पहले कलर कुछ और होता है, फिर बाद में कलर कुछ हो जाता है। ये तीनों पौधे पिछले साल हमने लाए थे। बटन रोज़ का पौधा तो काफ़ी महंगा मिला, इसको कश्मीरी गुलाब भी बोलते हैं, बटन रोज़ भी बोलते हैं। तो ये तो काफ़ी महंगा आया, इसमें बहुत मामूली सा गंध होता है, परंतु हमारा देसी गुलाब जो है ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत भी होता है। जाड़े में तो गुलाब का सुबह से लेकर शाम तक खिल जाता है, जितना ज़्यादा जाड़ा पड़ेगा उतना अच्छा फूल होगा, फूल की कंटास उतने अच्छे होंगे। और बाकी गर्मियों में तो फूल सुबह निकलता है, 2-3 घंटे रहता है, फिर झड़ जाता है। तो जाड़े के लिए है, मुझे गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं। गुलाब में कोई ख़ास रख रखाव नहीं होता है, देसी गुलाब सबसे बेस्ट होता है। ये पत्तियों बीच में सब्जियों का ये भिंडी लगा था, भिंडी पे कुछ ऐसे कीड़े आ गए थे, इसकी वजह से सारे पत्ते वगैरह में ये होल वगैरह दिख रहे हैं। बाकी गुलाब बहुत हार्डी प्लांट है, जल्दी बीमार नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं डेली बेस पे कुछ ना कुछ वीडियो रोज़ लगाता रहूँगा। बहुत सारे हमारे वीडियोस फूलों में, पत्तियों में कुछ ना कुछ होता रहता है। और देखिए मित्र, आपके पास कुछ ना हो तो आप ऐसे दौना का कहीं से जाएं और इसका ये मंजरी तोड़ के अपने बगीचे में डाल दें, ये अपने आप हो गया। पहले साल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, कुछ नहीं, बस ऐसे तोड़ लें कहीं से, थोड़ा सा इतना बड़ा तोड़ के बस ऐसे रख देंगे तो नीचे से ये जड़ पकड़ के अपने आप आने लगता है। हालांकि मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा हिलाया तो ये टूट गया, ये तोड़ने का विचार नहीं था हमारा, फिर भी ये टूट गया। और ये टूटने के बाद ये एक एक पत्ता इतना ज़्यादा रस से भरा होता है कि हाथों में रस बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, और थोड़ा सा छुआ नहीं कि आपकी एकदम खुशबू, मीठी मीठी खुशबू पूरा हाथ में आ जाएगी। और बहुत अच्छा ही ये मेडिसिन है, इसका मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु एक बात है, इसको बस हल्का सा ऐसे करके लगा लें, स्किन के लिए फिर फ़ायदेमंद होता है। अब ये खुशबू पूरे दिन तक मेरे हाथ में रहेगी।
जब तक आप साबुन वगैरह कोई केमिकल हाथ पे लगा के धोएंगे नहीं तब तक ये बनी रहेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत लंबी वीडियो बनाना कोई फ़ायदे की बात नहीं होती है। तो यही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने एक इतना ही प्लांट लाया था 60 रुपये में ओनली, और इससे मैंने कैसे इतने ढेर सारे प्लांट बना लिए। ये भी पिछले सीज़न में जनवरी के लास्ट में लाया था, जनवरी के एंड में लाया था, और ये हमारे पास एक लाया रहा, इतना लाया था, ये 60 रुपये का दिया रहा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे क्या किया रहा।